का सुखदेव जी ने वर्णन किया। माँ पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए वसुदेव देवकी का विवाह हुआ और काल कर्म के अनुसार पहला पुत्र हुआ। कंस ने उसे छोड़ दिया, किंतु नारद जी द्वारा जब बताया गया तो पुनः उस बालक को बुला के उसको मार दिया। 6 बच्चों की हत्या हुई। 7वां गर्भ जो माँ देवकी का है वो माँ रोहिणी के गर्भ में श्री ठाकुर जी ने योग माया से डलवाया और श्री रोहिणी मैया के गर्भ से भगवान के बड़े भाई बलराम जी का प्रागट्य हुआ। अब बारी आती है 8वें की, यानी हमारे ब्रज के ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी की, जो इस ब्रज की धरा पर जिनका अवतार हुआ है। देवताओं ने आके कारागार में माँ देवकी की स्तुति की। माँ देवकी का गर्भ चमकने लगा। श्री प्रभु इस धरा पर अवतार लेने के लिए तैयार हैं। सब भक्तगण हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बड़ी ताप है, बाहर का भी ताप है और भीतर का भी ताप है। बाहर घन आए तो बाहर का ताप खत्म हो और घनश्याम आए तो भीतर का ताप खत्म हो। अब तो दोनों की आवश्यकता है, घन भी आए और घनश्याम भी आए। चारों ओर काल परम शोभन हो गया, सुंदर हो गया, नक्षत्र ग्रह शांत हो गए, सब दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, बादल गरजने लगे, मानो प्रभु के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजा रहे हो। रात्रि के समय यमुना में कमल खिल उठे। रात्रि के समय पक्षी जाग गए, चहक रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं, गैया रंभा रही है, गोपाल आने वाले हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, आज मोर पंखधारी श्री गोविंद आने वाले हैं। वृंदावन की लताएं, वृंदावन की वृक्ष झुक झुक करके प्रभु का अभिनंदन कर रहे हैं। आज तक इस वृक्ष के नीचे संसारी बैठते थे, आज हमारे गोविंद आकर के इस कदम पर खड़े होकर के वेणु का नाद करें। सब गोपियां हृदय अंदर से आनंदित है, न जाने मालूम नहीं क्या होने वाला है, पर मन बड़ा प्रसन्न है सबका। साधु सज्जन ब्राह्मण सबके मन प्रसन्न हो गए। यज्ञशाला में आधी रात को अपनी आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। निराकार का ध्यान टूट गया, सबके हृदय में मोर पंखधारी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। और भादों की अष्टमी को आधी रात को ठीक 12 बजे सब जब पूरी दुनिया सो रही थी, तो जैसे चोर रात को आता है वैसे ही ये चित्त चोर कन्हैया आधी रात को मथुरा में कंस के कारागार में माँ देवकी के आंगन में श्री बालकृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आ गए। ठाकुर जी को देवकी मैया बोली, हमने आपको बालक बन के बुलाया था, बाप बन के नहीं बुलाया। बालक बनिए, छोटे से नन्हे से शिशु बनिए, माँ की आज्ञा है, कैसे टाल सकते हैं। प्रभु छोटे से नन्हे से बालक बन गए और श्री वसुदेव जी के द्वारा उनको टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर ले जाया जाता है। गोकुल में योग माया को, जो यशोदा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, योग माया को लेकर के श्री वसुदेव जी वापस मथुरा आए हैं। इधर श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आप हम सब वर्णन श्रवण करेंगे। से पूर्व आइए सभी प्रेम और भाव से, कोई भी खड़ा नहीं होगा अपने स्थान से। आपको पहले ही कहा, जो भी खड़ा होगा समझ लेना वो महाराज कंस के द्वारपाल है, क्योंकि अभी तो कंस की कथा चल रही है ना मथुरा वाली, अभी ब्रज आए ही नहीं वृंदावन गोकुल में। एकदम शांति से बैठे रहेंगे और फिर आप हम सब नंदोत्सव का आनंद लेंगे। कुछ सूचना है उसका श्रवण पान करें, उसके बाद आप हम सब नंदोत्सव का दर्शन करें। राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
हमारे बीच कन्हैया का प्राकट्य हो चुका है और कृष्ण जन्म की, कृष्ण महामहोत्सव की ये हम सभी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। साथ ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज के बरसाने वालों के ओर से पधारे परम पूज्य श्री राधाकांत भैया जी। मैं निवेदन करूंगा आयोजक परिवार से सम्मानित श्रीमती सविता सोरोज जी से, सम्मानीय राजन सोरोज जी से कि मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री का पुष्प गुच्छ से, पुष्पहार से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मानीय श्री राधाकांत जी महाराज भैया जी, साथ ही पूज्य गुरुदेव भी मंच पर आसीन हैं। मैं निवेदन करूंगा आयोजक परिवार से कि पूज्य गुरुदेव का भी अभिवादन करें, स्वागत करें, उनका सम्मान करें। कुछ पावन सी घोषणाएं, कुछ पावन सी सद्भावनाएं जिन भक्तों ने गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों में समर्पित किए हैं, आइए उनके कुछ पावन से नाम हम सभी श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही पावन घोषणा, एक बड़ी ही पावन जो आज के पावन दिवस में, जबकि हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, ब्रज वृंदावन की धरती पर हमारे बीच पधारी अमेरिका से, यूएसए से सम्मानीय कौशिका बहन जी, जो कि पंडाल में विराजमान है। एक बार तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज के पावन दिवस में जिन्होंने गौ सेवा धाम में एक जेसीबी मशीन अपने ही हाथों से दान करते हुए अपने उस परम पुण्य फल को प्राप्त किया है, एक बार जोरदार तालियां सम्मानीय कौशिका बहन जी के सम्मान में। और निवेदन कि मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी पावन सद्भावना के लिए कि जिन्होंने जेसीबी मशीन की गौ सेवा धाम में नितांत आवश्यकता है, बहुत जरूरत थी। ऐसे कई कार्य गौ सेवा धाम में होते हैं जिसके लिए हमें मशीनरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी भक्त जो भी ऐसे पावन सत्कार्यों में अपनी सहभागिता निभाना चाहें, भूमिका निभाना चाहें या अपनी पावन सेवा राशि समर्पित करना चाहें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाई दिए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन राशियां या अपनी पावन दान की घोषणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे बीच सम्मानीय श्री रमन देव शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे। आज का बड़ा ही पावन दिवस, चतुर्थ दिवस, जिसमें हम भगवान के कई अवतारों का, साथ ही हमारे बीच सम्मानीय रमाकांत जी महाराज, परम पूज्य रमाकांत जी महाराज पधारे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी श्री जोरदार करतल ध्वनि से महाराज श्री का स्वागत करें। परम पूज्य श्री जी बाबा जी के सुपुत्र परम पूज्य श्री रमाकांत जी महाराज हमारे बीच, मैं नमन करता हूं महाराज श्री को और निवेदन करता हूं यजमान परिवार से कि महाराज श्री का पुष्पहार से स्वागत करें। पूज्य महाराज श्री का, संत जनों का हम सभी आशीष वचन भी श्रवण करेंगे कुछ क्षणों के बाद। उसके पहले कुछ और पावन सी घोषणाएं। पूज्य देवी जी के मौसी जी के लड़के हैं सम्मानीय श्री रमन जी, रमन भैया, और मैं शुरू से देख रहा हूं काफी समय से जो गौ सेवा धाम में अपनी पावन भूमिका निभाते रहते हैं, अपनी पावन सेवाएं समर्पित करते रहते हैं, और जब गौ सेवा की बात आती है तो हमेशा तत्पर रहते हैं। आज के पावन दिवस में सम्मानीय रमन देव शर्मा जी ने, जो कि खाम्बी से ही हैं, देवी जी के गांव से हैं, और 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियों से रमन भैया का स्वागत करें इतनी अच्छी पवित्र पावन भावना के लिए। श्री कुलदीप सिंह जी ग्राम जसिया से, जिन्होंने रोहतक से 11,000 रुपए की राशि गौग्रास के लिए, एक ट्रॉली गौग्रास के लिए समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पधारे हुए सभी संत जनों के चरणों में नमन करते हुए। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जिन दानदाताओं ने, जिन दानवीरों ने, जिन गौ भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं, अपनी पावन सद्भावनाएं
गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों में समर्पित किए। आइए उनके कुछ पावन नाम और सीधे हम नंदोत्सव की ओर चलेंगे। सम्मानीय राम निवास जी अग्रवाल एंड सन्स जो कि चंडीगढ़ में विराजते हैं और आप श्री 11,000 रुपए की राशि यानी कि 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान के रूप में देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपए की राशि सम्मानीय नंदूलाल जी बेंगलोर से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय नत्थू भाई जी पटेल महसाना गुजरात से 5,000 रुपए की राशि। परमात्मा जी खरे हमीरपुर से उत्तर प्रदेश से 5,000 रुपए। एसएल बंसल जी दिल्ली से एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि यानी कि 7,000 रुपए। सम्मानीय अमरा राम जी जो कि बेंगलोर से हैं और आप श्री भी 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय संगीता शर्मा जी यमुनानगर बिहार से दिल्ली से यमुना बिहार दिल्ली से 11,500 रुपए की राशि यानी कि 1 ट्रॉली गौग्रास। सम्मानीय रुक्मणी जी जयपुर से 5,000 रुपए। सम्मानीय तरुलता जी गुजरात से 25,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ रही हैं। आदरणीय सम्मानीय SR दुबे जी जो कि ऊधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश से हैं, एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,100 रुपए। और आदरणीय जतिन जी जो कि गुजरात से हैं, 1 ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। आप सभी से यही निवेदन करते हुए आज हम सभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज के ऐसे पावन दिवस में मैं आप सभी दानदाताओं को दानवीरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यजमान परिवार सोरोत परिवार श्रीमती सविता जी सम्मानीय राजन जी पूरे सोरोत परिवार को कृष्ण जन्म की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी को लख लख बधाइयां देते हुए आप सभी से यही निवेदन करते हुए गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों में अपनी सहभागिता निभाने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्क्रॉल के माध्यम से आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाई दिए जा रहे हैं या फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आज के इस पावन क्षणों में जो भी भक्तजन अपनी पावन राशियां या अपने पारिवारिक प्रसंगों के माध्यम से उन्हें मनाते हुए गौ सेवा करते हुए जो भी अपनी इस राशि को अपनी सेवा को गौ सेवा धाम तक पहुंचाएंगे, कल कथा के प्रारंभ में ही उन सभी दानदाताओं की पावन घोषणा इसी धर्म मंच से की जाएगी। आइए इससे पहले कि हम आज के उन सभी दानदाताओं के पावन नामों की उद्घोषणा के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच इसी मंच पर संत जन भी विराजमान हैं। हमारे बीच परम पूज्य श्री राजेंद्र जी के महाराज श्री के परम शिष्य सम्मानीय भागवत के रसद वक्ता परम पूज्य श्री दीन बंधु दास जी महाराज, मैं चरणों में नमन करता हूं और एक बार निवेदन की जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, वंदन करें। आइए हम सभी संत जनों की अमृतमय वाणी से भी अपने आप को अभिसिंचित करें। मैं निवेदन करूंगा श्री श्री रमेश बाबा महाराज जी के बरसाने वालों के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान परम पूज्य श्री राधाकांत भैया जी से कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। आइए एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। परम पूज्य बाल साध्वी भगवती चित्रलेखा जी, जिनका बाल्यकाल एक ऐसा बाल्यकाल नहीं जो मात्र क्रीड़ा का हो, बल्कि अपने बाल्यकाल से भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे अपने पावन चरित्र से उन्होंने सारे देश को ही नहीं सारे विश्व को आलोकित किया है। ऐसी पतित पावनीन भागवताचार्य, मंच पर आसीन समस्त संतजन, विद्वज्जन एवं प्यारे ब्रजवासियों, भागवत श्रोताओं, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
निवेदन कर रहे हैं कि जिन श्री यमुना जी की चर्चा कथा के मध्य हमारी अमृतमयी वाणी से रसपान कराने वाली भागवताचार्य श्री चित्रा जी ने की, उसी विषय में आज ये आवश्यक हो गया है। भारतवर्ष जो कि गंगा यमुना का देश है, जहाँ भगवान रामकृष्ण ने साक्षात जन्म लिया है, अवतार लिया है, क्रीड़ाएं की हैं, उसमें भी पावन ब्रज वसुंधरा, जहाँ आज भी भगवान की नित्य लीलाएं हुआ करती हैं, और उस भूमि में भी श्री यमुना महारानी जो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हैं। कई लोगों को भ्रम है कि यमुना में प्रवाह देखते हैं कि यमुना बह रही है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि यमुनोत्री से निकलने के बाद श्री यमुना महारानी हथनी कुंड पर कैद हो जाती हैं और वहाँ से 140 किलोमीटर तक सदा सूखी रहती हैं। एक भी बूंद पानी हमारे ब्रजमंडल तक नहीं पहुँचता है। और दिल्ली का मलमूत्र फिर नई यमुना के रूप में जो विकसित होता है वो यहाँ आ रहा है। इससे ज़्यादा हमारे लिए कलंक की कोई बात क्या हो सकती है। लेकिन आज कितना दुख है हमको, ये जरा आप लोग अपने हृदय में सोच लें। भारतवासी जिन यमुना के बिना श्री राधा रानी श्री कृष्ण यहाँ विराजमान नहीं हो सकते, और उन यमुना जी की ऐसी स्थिति, आप आचमन लेने में भी डरते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 2011 में, 2013 में और 2015 में हमारी ये भागवताचार्य, बड़े बड़े संत जाओ यहाँ विराजमान है, यही नहीं, भारत के मूर्धन्य विद्वान संत जन सभी दिल्ली गए थे, पद यात्राएं निकाली। पिछली 15 मार्च में यहाँ से यात्रा गई थी, और 22 मार्च को वर्तमान भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने घोषणा की कि हम भारत सरकार का निर्णय सुनाने आए हैं सारे मीडिया के सामने, कि हम आपकी दोनों मांगे मान ली। हमने मांग थी यमुना के किनारे दोनों तरफ नाले बनाए जाएं ताकि किसी प्रकार की गंदगी यमुना में ना गिरे और पर्याप्त जल प्रवाह हो। लेकिन आज तक एक पैसे भर भी कार्यवाही नहीं हुई है, और हमारे ब्रजवासियों को, संतों को माननीय हमारी मंत्री जी जो जल मंत्री हैं वो धोखे में रख रही हैं कि 20,000 करोड़ रुपए हमने यमुना के लिए दे दिए। ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़े कलंक की बात है। ये देश सारे विश्व को प्रकाश देता है, और इस देश के शासक जरा सा भी विचार नहीं करते। जो देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, हमारी अहमियत है, हमारी पहचान है, उस यमुना के लिए इतना उपेक्षा का भाव। मैं तो सभी से प्रार्थना करने आया हूं आपके चरणों में, बड़े लाड़ प्यार से आपने किसी को पाला हो और वो आपको अवसर आने पर उपेक्षा कर दे तो आपको कैसा लगेगा। वर्तमान भारत सरकार को इन संतों ने, इन भक्तों ने, इन वैष्णवों ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्तासीन किया। गंगा और यमुना के नाम पर, गैया मैया के नाम पर सत्तारूढ़ हुई ये सरकार 2 साल हो गए, यमुना महारानी को बिल्कुल भूल गई। हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, सत्ता के मद में रावण, हिरण्यकशिपु, बड़े बड़े दुर्दांत दानवों का समय नहीं रहा। आप
से अपेक्षा है कि अभी भी अवसर है, आप श्री यमुना महारानी के लिए जो आपने कहा था उस ठोस कार्रवाई को अवश्य करें, अन्यथा हम नहीं, ये यमुना महारानी और गंगा मैया श्री गौ माता आपको सत्ता से च्युत भी कर सकती है। ब्रजवासी, आज हमारी ब्रजवासियों की कितनी दयनीय स्थिति है, जो अपने प्राण प्यारे राधा माधव को यमुना जल से रोज नित्य स्नान किया कराया करते हैं, आज उस दुर्गंध युक्त पानी से जो कि दिल्ली का मलमूत्र यहाँ आ रहा है, डरते हैं कि ऐसे में हम भगवान को, अपने लाला को लाड़ कैसे लड़ाएं स्नान करा के। इन ब्रजवासियों का कोप इंद्र नहीं सहन कर सका था, कोई सरकार कैसे सहन करेगी। और हम अपेक्षा रखते हैं, जैसे हमारे चित्रलेखा जी, मैं तो नहीं सुन पा रहा, लेकिन कल भी आपने, परसों भी कहा यमुना जी के लिए, सारे भागवताचार्य अपनी अपनी वाणी से, अब समय नहीं है, यमुना जी के लिए जरूर कहें, क्योंकि अगर जब यमुना के ऊपर इस प्रकार की विपत्ति आई है, भगवान ने कालिया का नाश किया था, भगवान श्री कृष्ण ने, आपको भी कोई कृष्ण बन करके कालिया की तरह समाप्त कर देगा। इसलिए चेतो और यमुना जी के लिए ठोस कार्रवाई करो। सभी भागवताचार्यों के चरणों में, संतों के चरणों में बार बार निवेदन और प्रणाम करते हुए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कथा प्रसंग बड़ा ही प्यारा चल रहा है, क्योंकि उत्सव का समय है और हमारा ये प्रसंग आते ही थोड़ा कोप की तरफ हम अग्रसर हो गए, ये हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्य यही है। अभी हम कुंभ के उसमें गए थे और वहाँ बड़े बड़े संतों के साथ, जिसमें पूज्य रामदेव जी भी थे, श्रद्धेय श्री ज्ञानानंद जी महाराज थे, हमारे परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, बड़े बड़े संत फूलडोल दास जी महाराज, चित प्रकाशानंद जी महाराज, आदित्यानंद जी महाराज और बड़े बड़े संत वहाँ विराजमान थे। सबने प्रतिज्ञा की है कि यमुना के लिए और गंगा के लिए अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो इस सरकार से हमारा क्या लेना देना। तो हम प्रार्थना करते हैं भारत सरकार अभी चेत जाए। हमने तो नवंबर और दिसंबर में आप सभी के साथ फिर से एक बड़ा आंदोलन यहीं ब्रजभूमि में करने का संकल्प ले लिया है, क्योंकि बिना यमुना के ब्रजवासी नहीं है। बस यही कहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे समक्ष बड़े बड़े संत विराजमान हैं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम। और ऐसी अमृतमयी सुधा आप सब लोगों को बार बार सुनने को मिले, ये अपेक्षा से अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। श्री राधे। आइए समय सीमा को देखते हुए हम सभी, इसके बाद में परम पूज्य श्री राजन दास जी के महाराज के परम शिष्य, भागवत के रस वक्ता सम्मानीय परम पूज्य श्री दीन बंधु दास जी महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। पूज्य महाराज श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। जय श्री राम। मैं यहाँ केवल कथा सुनने के लिए आया था। बहुत दिन से मन था कि देवी जी की कथा सुनेंगे, और इनके पूज्य पिताजी का जब फोन गया, हम कुंभ में थे, उन्होंने कहा कि महाराज श्री पधारें। हमने कहा महाराज श्री की तो व्यस्तता है, पर उन्होंने कहा कि आप आई। हमने कहा जरूर समय रहेगा तो एक दिन हम कथा सुनने जरूर आएंगे। सहज संयोग बना, और यहाँ पूज्य भैया जी के द्वारा अभी हम यमुना जी की बात सुन रहे थे। केवल एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के ब्रजमंडल के
व्यास तो हैं ही, भारतवर्ष के जितने भी व्यास हैं वो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जो श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की चर्चा बिना यमुना और बिना गौमाता के परिपूर्ण होती ही नहीं है। आप चाहे नंदोत्सव मनाएं अथवा भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र का चित्रण करें, लेकिन जब तक यमुना जी की पावनता की बात नहीं कहेंगे, जब तक यमुना जी के संरक्षण की बात नहीं कहेंगे, तब तक भगवान की लीला को कहने से कोई लाभ नहीं है। आज हमारी आस्तिक जनता के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस ब्रजमंडल को हम गायों से और यमुना से ही जाने जाते थे कि यमुना जहाँ से बहती हैं वो वृंदावन है, वो ब्रजमंडल है, और हमारे ब्रज के रसिकों ने यमुना जी का जो वर्णन किया है कि ठाकुर जी की विहार स्थली होने के साथ साथ यमुना जी किस रूप से यहाँ प्रभावित होती हैं। और अभी अभी जैसे भैया जी ने बताया है कि यमुना जी में यमुना जी का एक बूंद जल भी यहाँ तक नहीं आता है, तो हमारी श्रद्धा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। और हम लोग हाथ पर हाथ रखे चुपचाप सहन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना केवल उन सब व्यासों से है, उन सभी धर्माचार्यों से है कि आप भागवत कथा कहें, चाहे राम कथा कहें, चाहे कोई भी धर्म की बात कहें, लेकिन साथ साथ में गंगा, यमुना और गौमाता की बात अगर आप नहीं पहुंचाते हैं समाज तक, तो आपका कहना व्यर्थ है, पर उसका कोई संदेश समाज में नहीं जाएगा। इसलिए सच्चा संदेश जब जाएगा, यमुना की बात हम कहें और श्री देवी जी के बारे में कहें। भले ही हमने प्रत्यक्ष इनकी कथा न सुनी हो, पर कभी कभार कहीं गए तो टेलीविज़न के माध्यम से सुना होगा। हमने देखा है प्रत्येक कथा में आप गौ माता की बात और यमुना जी की बात जरूर रखती हैं। और आपको बताएं, इससे बहुत बड़ी एक क्रांति आती, लोगों तक बात तो पहुँचे। कितने लोग अभी ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि यमुना में यमुना का जल नहीं है। आज लोग गायों को भूल गए हैं, वो यही नहीं जानते हमारी भारतीय देसी गाय कौन है, तो गायों को भूल रहे हैं। इन कथाओं के माध्यम से बहुत बड़ी चेतना आती है, जागृति आती है, और इन कथाओं में ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि एक कथावाचक के साथ में हजारों लोग होते हैं। जब मंच से बात उठाई जाती है तो उसके साथ हजारों लोग होते हैं, और निश्चित रूप से जब एक एक कथावाचक ऐसी बातों को सामने रखेंगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और हमारी मांगों को उन्हें पूर्ण करना पड़ेगा। तो हम कथा में अधिक विक्षेप न बने, क्योंकि भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है, हम कथा श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ व्यासपीठ को अपनी वाणी समर्पित करते हुए सभी को जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री जी बाबा के सुपुत्र सम्मानीय पूजनीय श्री रमाकांत महाराज जी से निवेदन कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। पूज्य महाराज श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरणे की, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। हमारे बालकृष्ण प्रभु बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका वैभव बहुत मोटा है। तो ठाकुर जी के बारे में एक वाक्य है कि ठाकुर छोटो और वैभव मोटो। ऐसे ही कथावाचकों में चित्रलेखा जी हैं छोटी सी, लेकिन काम इनके मोटे मोटे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया है। यमुना जी का आंदोलन श्री राधाकांत जी भैया जी के निर्देशन में हुआ था। कथावाचकों से तो आह्वान है ही, और हम भी वचन देते हैं कि तन मन धन गन हर तरह से हर आंदोलन में इनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सीजी बाबा ट्रस्ट, ब्रिज विकास ट्रस्ट, सारी संस्थाएं आपकी सेवा में हमेशा खड़ी रहेंगी। और बालकृष्ण प्रभु से बार बार मंगल कामना के चित्रलेखा जी ऐसे ही उन्नति करते हुए गैया मैया की और यमुना मैया की सेवा करती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत अभिवादन महाराज श्री का, संतजन का, संत समाज का, वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से, सौरोद परिवार की ओर से, जो कि आयोजक परिवार हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और चतुर्थ दिवस में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान
कृष्ण का प्राकट उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आइए उस महा महोत्सव की ओर हम सभी चलेंगे। पूज्य देवी जी से निवेदन, पुनः कथा की ओर ले जाते हुए हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो आइए एक बार व्यासपीठ की ओर से भी मेरा सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम है। और ये तो श्री धाम वृंदावन की भूमि पर ही हो सकता है कि जहाँ श्री ठाकुर जी की कथा तो है ही है, किंतु श्री ठाकुर जी के परम भक्त परम संत आकर के इस कथा की और भी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सभी संत महापुरुषों को हमारे गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का जब भूमि पूजन था, तब परम श्रद्धेय परम पूज्य जो गौ माता के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित है, ऐसे श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज पधारे थे। और भी संत महापुरुषों का आगमन हुआ था। उस बात को 3 वर्ष हो चुके हैं। और ये प्रभु की अति कृपा है कि वो महापुरुष उस धरा पर जाकर के आशीर्वाद दे करके आए और आज उसके फल स्वरूप 3 वर्ष में इस हॉस्पिटल को इस स्थान तक पहुंचा दिया गया। वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी गौ माता की और ऐसे संत महापुरुषों की कृपा प्रसाद है। अब आगे भी ऐसे ही कृपा प्राप्त होती रहे और हमें ऐसे गौ माता की सेवा करते रहे। महाराज श्री आज नहीं पधार पाए अपनी कथा की व्यस्तता के कारण, किंतु हमारे महाराज श्री पधारे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा नंदोत्सव की ओर चलेंगे, जिसके लिए आप सब प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो आइए सभी मिलकर के सीधा गोकुल चलते हैं और श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव में सभी भाव से श्रद्धा से गाते हुए ठाकुर जी को रिझाते हुए। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सभी लोग ऐसे ही दोनों हाथ उठा के प्रेम से भाव से गाते हुए। यूथ के यूथ नंद घर आवे, के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो
84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे हैं धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया, सब कहे हैं धन्य यशोदा मैया। धन्य यशोदा मैया, 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई, सभी को देने लगे बधाई, को देने लगे बधाई, सभी को देने लगे बधाई। को देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत काहू के और न जायो है, ऐसो अद्भुत सुत काओ के और न जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा है लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सन का दिख आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, ब्रह्मा सन का दिख आए। सिद्ध मुनि सब देख सुहाए, मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देख सुहाए। मुनि सब देव सिधाए। ग्वाल बालन को रूप सबन मिले मंगल गायो है, बाल बाल को रूप सबई मिले मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद
लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है यशोदन लाला जायो है यशोदन लाला जायो है बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की अभी बैठना नहीं है भैया, पीछे मत भेजो। आज नहीं नाचने दोगे तो कब नाचने दोगे? छोड़ दो एक विश्राम का भजन, आप सबको बधाई भी मिलेंगी और जो जितना अच्छा नृत्य करेगा ठाकुर जी को जितना रिझाएगा ठाकुर जी उसी को बधाई देंगे। तो इसलिए सभी भाव से क्या गाएंगे? नंद के आनंद भयो हाथी दिए घोड़ा दिए, बाल की मजा नहीं आया, किसी की आवाज यहां तक नहीं आई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के नंद के आनंद भयो हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिए पाल की ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी ज्वानन को मोटरसाइकिल। बूढ़न को मारुति ब्रज में सब विनोद में गाते, इसलिए सभी भाव से गए। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाँ जय कन्हैया
से प्रार्थना है, बधाई पर कम ध्यान दो, ठाकुर जी के उत्सव में ज्यादा ध्यान दो। सभी मिलके दोनों हाथ उठाएंगे प्रेम से। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, बस आवाज ढक रही है मॉनिटर। दोनों हाथ उठाकर एकदम सीधे और ताली सेवा करते हुए बधाई गायन करेंगे। श्री राधे। कड़े दिए छड़े दिए बिंदी दिनी भाल की, कड़े दिए छड़े दिए बिंदी दिनी भाल के, कड़े दिए छड़े दिए बिंदी दिनी भाल की, कड़े दिए छड़े दिए बिंदी दिनी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे गौए चराने आए जय हो गोपाल की, ओ गौए चराने आए जय हो गोपाल की। हे पूनम के चंदा जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंदा जैसी शोभा है लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। हे गौए चराने आए जय हो गोपाल की। पूनम के चंदा जैसी शोभा है लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सभी से प्रार्थना है, अब कल होंगे जितने होंगे, सभी से प्रार्थना है अनुशासन शांति एकदम बना के रखे, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं जहाँ जहाँ आपकी जगह है और वहाँ जा करके अपना अपना स्थान पर खड़े रहें और खड़े होके आगे की सूचना का श्रवण पाएं। मंच के करीब जो भक्तजन आ गए हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी माताओं बहनों से कि थोड़ा पीछे हट जाएं, मंच के आगे जगह खाली कर दें। मंच के जो आगे आए हैं उतने ही पीछे चले जाएं। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा का हम सभी ने रसास्वादन किया और चतुर्थ दिवस की विश्राम आरती की ओर हम सभी बढ़ेंगे। कथा के जो मुख्य आयोजक हैं, मुख्य यजमान हैं, सम्मानित श्रीमती सविता सिंह सोरुद जी और सम्मानित श्री राजन सिंह सोरुद जी से निवेदन है कि मंच पर आएंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। माताओं बहनों से विशेष निवेदन, अपने कीमती आभूषण, मोबाइल, पर्स या अपने छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। आप सभी से भी निवेदन है अपने मोबाइल, पर्स का विशेष ध्यान रखें, या आप अपने साथ जो छोटे बच्चे लाए हैं, माताएं बहनें, आभूषणों का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं पुनः यजमान परिवार से निवेदन करूंगा, सम्मानित श्रीमती सविता सिंह सोरुद जी, सम्मानित राजन सिंह सोरुद जी, सोरुद परिवार से कि मंच पर आए और आरती में सम्मिलित होंगे। पधारे हुए सभी संत समाज का भी मैं बहुत अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि अपना कीमती समय आपने वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट को दिया।
भागवत कथा में दिया। मैं आप सभी को बहुत नमन करते हुए आप सभी से निवेदन, कृपया शांति बनाए रखें। सभी आरती का दर्शन करने के बाद ही प्रस्थान करेंगे और सभी से निवेदन, अपने कीमती आभूषण, मोबाइल्स का, पर्स का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए आरती की ओर चलेंगे। एक बार सभी लोग जो जहां खड़े हैं वहीं से आरती में सम्मिलित होंगे। दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाम् दग्निरजायता। आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को थारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण नुछावर की जय। इन पर प्राण न्युछावर की आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ को छोटो भैया। बलिदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कनुआ बोलेवा की भैया। कनुआ बलुआ बोलेवा की भैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे। छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख भावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुख रहती जो इनको ध्यावे। सोई सुख रहती जो इनको
वर सुघर कन्हैया श्री राधा वर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खरैया ब्रज जन को नव नीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया नो सर बस इनको दीरे अपनो सर बस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे कृष्ण की कीजे कृष्ण की ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पणजपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा